कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्थां सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्त उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर रचना है। एक एक प्रकरण बड़ा सुंदर दिया जा रहा था और पिछले समय में जब हमने यहाँ इसकी चर्चा आपके बीच में की थी तब ये देखा था कि पूजनीय देव कैसा है। वास्तव में प्रकरण मूल में ऐसा चल रहा था कि षट आवश्यक श्रावकों के प्रतिदिन करने योग्य कर्तव्य हैं। प्रत्येक श्रावक को अपने जीवन में षट आवश्यकों का पालन करना ही चाहिए। हर श्रावक का यह कर्तव्य बनता है कि जिनेंद्र देव की पूजन करे, गुरुओं की उपासना करे, स्वाध्याय करे, संयम से रहे, तप करे, दान देवे। ये सब श्रावकों के कर्तव्य हैं और ये जो श्रावकों के कर्तव्य बताए गए हैं इन कर्तव्यों का यथावत रीति से पालन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारे छोटे छोटे से टॉपिक पीछे हमने पढ़े थे। माने इतने छोटे छोटे से टॉपिक थे, किस दिशा में मुँह करके पूजन करना चाहिए, स्तुति और पूजन में भेद है या नहीं है, पूजन खड़े खड़े करें या बैठे बैठे करें। इस तरह के कई तरह के प्रकरण और कई कथाएं यहाँ सुनाई गई थी। सारी बातें आप लोगों के उपयोग में होंगी ही और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ। पेज नंबर है 359। पेज नंबर 359 से हमें बढ़ना है आगे। देव पूजा मुक्ति का कारण है। यहाँ से हम बात को शुरू करेंगे। देव पूजा मुक्ति का कारण है। देव पूजा मुक्ति का कारण है। अब आत्मार्थी लोगों के बीच में इस तरह की बात कह दो तो एकदम ऐसे झटका सा लगता है कि क्या बात कर रहे हो पंडित जी, पूजन करने से भी कोई मुक्ति होती है क्या? अरे, जो सच्चे अर्थों में भगवान की पूजन करता है वही भगवान के सच्चे स्वरूप को जानता है। जब तक भगवान के सच्चे स्वरूप को जानेंगे नहीं तब तक भगवान की पूजन नहीं हो सकती है। भगवान की पूजन नहीं हो सकती तो फिर भगवान कैसे बनेगा? ये जीव भक्त से भगवान कब बन सकता है? ये जीव भगवान कैसे बने? इस जीव के भगवान बनने की विधि, मार्ग, प्रक्रिया, उसका फर्स्ट स्टेप है भगवान के स्वरूप को जानना, पहचानना। फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप भगवान के स्वरूप को जानो, भगवान के स्वरूप को पहचानो। कौन है भगवान, कैसे होते हैं भगवान, इस बात में थोड़ा गहराई में उतरना चाहिए। ये बातें यहाँ
सिखाई जा रही थी और सिखाई जा रही है। देव पूजा की प्रेरणा देते समय देखो भैया, जिसका प्रकरण चल रहा हो गीत तो उसी के गाए जाते हैं। क्या जिसका प्रकरण चल रहा हो उसके गीत गाए जाते हैं और गाए जाने भी चाहिए। जिनेंद्र देव की पूजा का प्रसंग चल रहा है और भगवान की पूजा को हम यहाँ बताएं नहीं, भगवान की पूजा की महिमा नहीं बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पढ़ते हैं यहाँ से प्रकरण आगे। जिनेंद्र देव का पूजन परंपरा से, ये एक शब्द इन्होंने जोड़ दिया है, परंपरा से, परम निवृत्ति मोक्ष का कारण है। ये परंपरा से मोक्ष का कारण है। परंपरा का मतलब जानते हैं आप? परंपरा का अर्थ इतना समझ लेना चाहिए मोटे मोटे तौर पर अपने को, रास्ता है मंजिल पर पहुंचने के पहले, रास्ते में आता है। माने भगवान बनने के पहले, भगवान बनने के मार्ग में, भगवान बनने की प्रक्रिया में जिनेंद्र देव की पूजन रास्ते में आए बिना नहीं रहेगी। जो जीव परमात्मा बनेंगे, जो जीव भगवान बनेंगे, निश्चित तौर पर वे उससे पहले, जैसे मान लीजिए सिद्ध बनने की बात करें, क्रम की बात बतलाऊं ना मैं आपको, तो हम ये कह सकते हैं जो जीव सिद्ध भगवान बनते हैं वे उसके पहले नियम से अरहंत भगवान होते हैं। सिद्ध बनने के पहले अरहंत भगवान होना जरूरी है। और आगे बढ़ो तो अरहंत भगवान होने के पहले पहले नियम से, अरहंत भगवान होने के पहले मुनि होना जरूरी है। बिल्कुल श्रेणी चढ़ना जरूरी है, मुनि होना जरूरी है। मुनि होने के पहले नियम से ये श्रावक गृहस्थ होगा, इसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव होगा, इसके हृदय में नियम से भगवान के प्रति बहुमान का भाव होगा, ये भगवान की भक्ति भी करेगा, ये भगवान की पूजन भी करेगा, ये भगवान की आराधना भी करेगा। जरूर होगा भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भगवान की पूजन करने वाले ही सच्चे भगवान बनते हैं। फर्स्ट स्टेप है ये। जिसके हृदय में अभी भगवान के प्रति बहुमान का भाव नहीं आता है वो क्या भगवान बनेगा। जिस पद को प्राप्त करना चाहते हैं उस पद के प्रति बहुमान का भाव तो आना ही चाहिए कि नहीं साहब भगवान बनेंगे, भगवान बनेंगे। क्यों? कि भगवान क्या होते हैं, भगवान कैसे होते हैं, भगवान के प्रति तुम्हारे हृदय में बहुमान का भाव है क्या? कि नहीं साहब क्या है, ठीक है कुछ भी, भगवान भगवान क्या होते हैं। अरे तो क्या बात कर रहा है। यदि तू ये कह रहा है भगवान भगवान क्या होते हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं भगवान बनूंगा, ये बात जचती नहीं है, ऐसा होता नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर आगे। जिनेंद्र देव का पूजन परंपरा से परम निवृत्ति मोक्ष का कारण है। इसको निम्न प्रकरण द्वारा बतलाते हैं, इसको निम्न प्रकरण द्वारा बतलाते हैं। भूया फलेण तिलोके सुर पूजो हवे शुद्ध मणो। सिर्फ प्रमाण प्रस्तुत किया है, 2-5 लाइनें लिखी है और फिर इसकी आवश्यकता को भी अच्छे शब्दों में बतलाया है। देखिए अर्थ बतलाते हैं। जो पुरुष शुद्ध हृदय होकर, ये बड़े कुछ अच्छे शब्द दे देते हैं महाराज साहब जिनमें कुछ गहराइयाँ छिपी हुई होती है। यद्यपि पूजन को परंपरा से मुक्ति का कारण कह दिया गया है, लेकिन कौन सी पूजन को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है तो महाराज साहब द्वारा लिखा गया एक शब्द और उस शब्द में छिपी हुई गहराई को मैं आपके सामने बतलाना चाहता हूं। शुद्ध हृदय होकर, क्या इस शब्द में बहुत रहस्य छिपा हुआ है। शुद्ध हृदय होकर, यदि शुद्ध हृदय होकर इस बात को हमने गहराई से नहीं जाना तो बोले पूजन हो ही नहीं सकती तुम्हारी, क्या पूजन करोगे तुम। शुद्ध हृदय होकर के सारे दुनिया में जितने लोग पूजन करने वाले दिखाई देते हैं, हम क्या बतलाएं आपको उनके हृदय में क्या चलता है, उनकी मानसिकता क्या है, उनके अंदर में चल क्या रही है बात। बाहर में प्रदर्शन चल रहा है पूजन का और अंदर में चल रहा है विषय भोगों की प्रवृत्ति और विषय भोगों की आकांक्षाएं, विषय भोगों की लालसाएं। इसका मतलब ये है कि वो पूजन करता हुआ भी पूजन करने वाला नहीं है। क्या बताते महाराज, क्या लिख रहे हो आप, ये तो बतलाओ। एक तरफ तो हमें ऐसे लगता है अटपटी सी बात लगती है, पूजन करने वाले की चर्चा कर रहे हैं, भगवान बनाने की बात कर रहे हैं। अरे पूजन करते करते कैसे भगवान बन जाएगा? बोले कभी नहीं बनेगा। सुनना, 2 वाक्य ध्यान देना।
जो व्यक्ति भगवान का पूजन नहीं करता वो व्यक्ति भगवान क्या बनेगा, और जो व्यक्ति भगवान का पूजन ही करता रहता है वो व्यक्ति भगवान कभी बन नहीं सकता। भगवान बनने के मार्ग में पूजन की भी जाती है और पूजन करना छोड़ा भी जाता है। अरे छोड़ा क्या जाता है, पूजन करना छूट जाता है। कैसे नहीं छूटेगा, हमें बतलाइए। क्या हमारे महामुनिराज, दिगंबर मुनिराज, वीतरागी संत, क्या वे पूजन करते हैं? पूजन करेंगे क्या वे? हमारे महामुनिराज, मुनिराज पूजन नहीं करते, मुनिराज पूजन नहीं करते। मुनिराजों के द्वारा पूजन नहीं की जाती, अब पूजन करना छूट गया है उनके जीवन में। अरे वे पूजा नहीं करते क्योंकि वे पूज्य हो गए हैं। मुनिराज, हमारे जो मुनिराज होते हैं वे मुनिराज पूज्य हो गए हैं। जो पूज्य हो जाते हैं वे पूजा करते नहीं हैं, अब तो दुनिया उनकी पूजन करती है। कहने का मतलब, यदि पूजन करना धर्म होता तो फिर मुनिराज क्यों नहीं करते हैं, ये बतलाइए। इससे सिद्ध होता है कि पूजन करना धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म एक बार जो होता है वो छोड़ा नहीं जाता। जो छूट जाए वो कैसा धर्म, जो छूट जाए वो धर्म नहीं हो सकता। छूट जाए उसे धर्म नहीं कहते। छूट गया सब, छूट गया सब, छोड़ दिया, तो धर्म था तो क्यों छोड़ दिया, ये बतलाइए। फिर तो मुनिराजों को भी पूजन करना चाहिए, फिर तो अनंतों को भी करना चाहिए और सिद्धों को भी करना चाहिए। ये सब पूजाएं भूमिका के अनुसार हैं। क्या कहा? ये जितनी भी पूजाएं हैं ये सब पूजाएं भूमिका के अनुसार है। कौन व्यक्ति कैसे पूजन करता है? सुनो, मुनिराज करते हैं लेकिन अंदर देव की करते हैं। मुनिराज पूजन करते हैं लेकिन समता, वंदना, स्तुति, यही उनकी पूजन करने की पद्धति और विधि है। वो पूज रहे हैं अपने आत्म तत्व को, वो पूज रहे हैं अपने चैतन्य देव को। वे अंदर से निज चैतन्य देव की पूजन कर रहे हैं। ऐसी होती है पूजन। कौन सी पूजन की चर्चा चल रही है भाई साहब? इसलिए कह रहे हैं भाई, ये परंपरा से मुक्ति का कारण तो हमने कह दिया है, लेकिन इस बात को समझ लेना कि परंपरा से कौन सी पूजन मुक्ति का कारण है। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी कुछ है? परंपरा से मुक्ति का कारण है? कौन सी पूजन मुक्ति का कारण है? आप बताओ पंडित जी, कौन सी पूजन? देव शास्त्र गुरु की करें, रत्नत्रय की करें, 16 कारण की करें, कौन से तीर्थंकर की पूजन करें परंपरा से? ये तो बतलाओ महाराज, बताओ बताओ पंडित जी, कौन सी पूजन मुक्ति का कारण? अरे भाई, पूजन का अर्थ शुद्ध हृदय से की गई पूजन। ये पूजन मुक्ति का कारण है, लेकिन शुद्ध हृदय से की गई पूजन वो मुक्ति का कारण बनती है। हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। हृदय की शुद्धता के बिना पूजन पूजन नहीं है। भाई साहब, ये पीठिका में जो लिखी है ना, ये शुचिता की बात, बड़े एक एक पंक्तियां बड़ी, पूजन करो, पूजन पीठिका को पढ़ो, विनय पाठ को पढ़ो, उसके पहले बोले जाने वाले पाठों को पढ़ो। जब तक आपने किसी भी पूजन में देव शास्त्र गुरु या किसी भी परमात्मा का आह्वान नहीं किया है, उसके पहले पहले के सारे पाठों को पढ़ करके देखो, आपको कई रहस्य दिखेंगे उसमें। सबके ऊपर संयोग से किए हैं हमने प्रवचन, पूजन भक्ति अर्थ सहित, इस नाम से YouTube पर डॉक्टर संजीव गोदा चैनल पर ही प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं वे सब प्रवचन। सुने एक बार, पूजन सुने, पूजन क्या होती है, चर्चा आएगी ख्याल में। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, जो पुरुष शुद्ध हृदय होकर भगवान की पूजन करता है वह 3 लोक में देवाधिक से पूजनीय तीर्थंकर होता है। वो व्यक्ति 3 लोक में पूजनीय हो जाएगा जिसका हृदय शुद्ध है। वो व्यक्ति स्वयं पूज्य हो जाएगा, स्वयं तीर्थंकर बन जाएगा। भाई साहब, तीर्थंकर बनने की विधि, उसका मार्ग ये शुरू होता है पूजन करने वालों से। यह पूजा का फल बतलाया है, जनवाणी में बतलाया है, शास्त्रों में बतलाया है। भैया पूजन कर रहे हैं, क्या फल मिलेगा, कि आपको क्या चाहिए ये बतलाओ, आपको कौन सा फल चाहिए? केला चाहिए, आम चाहिए, संतरा चाहिए, क्या चाहिए आपको? कौन सा फल चाहिए बताओ तो सही। मौसमी, अनार, कौन सा फल चाहिए आपको? क्या है, तुम्हें तो लड्डू चाहिए। लड्डू नहीं, तुम्हें तो भोग चाहिए, तुम्हें भोग सामग्री चाहिए। फल के नाम पर क्या चाहिए तुम्हें? ये फल दिखता ही नहीं है इस जीव को कि मैं पूज्य बन जाऊं। इसको फल यही दिखाई नहीं देता है। अरे मुनिराजों के सच्चे भक्त मुनिराज बन जाते हैं, परमात्मा के सच्चे भक्त परमात्मा बन जाते हैं, ऐसा चाहिए। बोलते तो हैं राकेश जी साहब, बोलते तो हैं मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामीति स्वाहा, मोक्ष फल प्राप्त है।
मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए फल चढ़ा रहा हूँ। लेकिन दिल पर हाथ रख करके सोचिए, पूजन करने वालों से पूछिए जरा। मैं कहता हूँ, दावे के साथ में कहता हूँ आप लोगों को, रोजाना जिन मंदिर, हमारे जैन समाज के जो मंदिर हैं, ये पूजन करने वालों से भरे हुए मिलेंगे। सुबह जाकर के देखो तो सुबह यदि 8 बजे के आसपास आप यदि जाकर के देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ये मंदिर भरे हुए हैं, ये सब पूजन करने वालों से। ये सारे मंदिर भरे हुए, कितने लोग, कितनी माताएं बहनें, बुजुर्ग, अम्मा जी, दादी जी, सब लोग पूजन करते हैं। उनसे पूछो आपने पूजन करी, आपको क्या फल चाहिए? फिर वो बताएंगे बस हमारी तो तबीयत ठीक हो जाए, कमर दर्द, घुटना ठीक हो जाए, यही हो जाए, पता नहीं क्या क्या। वो अपनी भाषा में, हिंदी, मराठी, गुजराती, सब लोगों से पूछो जरा, आपको पूजा की करके आए हो आप, आपको क्या फल चाहिए? और फिर जब वो बता देवे, लोहड़िया जी, जब वो बताए आपको, कुछ भी बात बतलाए, तो आप उनसे कहना ये तो आपने मांगा ही नहीं था, ये तो सारी पूजा गलत करके आए हो आप पूरी पूजा गलत करके आए हो। हीराचंद जी वैद साहब, पूरी पूजन ही गलत की है आपने। क्यों? क्योंकि आप तो ये कह रहे हो कि बिजनेस अच्छा चलने लग जाए, आप तो ये कह रहे हो कि घर में शांति हो जाए, आप तो ये कह रहे हो कि तबीयत ठीक हो जाए, आप तो ये कह रहे हो कि हमारे बच्चे कहना मानने लग जाएं, बस ये फल मिल जाए भगवान मेरे को पूजा का। लेकिन तुमने तो बोला था जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, तुमने तो बोला था संसार ताप विनाश न आए, तुमने तो बोला था अक्षय पद प्राप्त है, काम मान विध्वंस न आए, क्षुधा रोग विनाश न आए, मोहांधकार विनाश न आए, अष्ट कर्म दयनाय, मोक्ष फल प्राप्त है। तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या मांग करके आए हो। द्रव्य चढ़ाते समय तुमने तो कहा था जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, कि भैया अर्घ क्यों चढ़ा रहे हो, जल क्यों चढ़ा रहे हो? बोले जन्म जरा मरण के नाश के लिए, संसार ताप के नाश के लिए। बोलो किस लिए चढ़ा रहे हो? वज्रसेन जी साहब दिल्ली से, पूजा करने वालों से पूछो जरा तुमने पूजन क्यों की है। जरा समाज में जाकर के पूछो तो सही कि तुमने पूजन क्यों की है, फिर उन्हें बतलाओ। तुमने अभी तो चढ़ाया था मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामीति स्वाहा, मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए चढ़ा रहा हूं। तो यार तुम क्या बोल रहे हो, सारी पूजा ही गलत करके आए हो तुम। तुम्हें तो ये बोलना चाहिए घुटना दर्द निवारणाय अर्घम निर्वपामीति, कमर दर्द विनाशनाय, गृह शांत्यार्थम अर्घम निर्वपामीति। ऐसे बोलना चाहिए तुम्हारे को। तो कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। ये बता रहे हैं भैया पूजा का फल, असली फल तो मोक्ष की प्राप्ति होता है, मोक्ष फल प्राप्त है। ये पूजन तो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए कर रहा हूं। हाँ, हे भगवान आपकी पूजन किस लिए कर रहा हूं? मोक्ष फल प्राप्त है, फलम निर्वपामीति स्वाहा। और पूजा का फल तो यही बतलाया है, असली फल तो यही है, मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। अवश्य आप मोक्ष फल की प्राप्ति करेंगे। तात्पर्य यह है कि जिनेंद्र देव के पूजन के फल से ही श्रावक स्वर्ग लोक में जाकर, देखिए परंपरा बतला रहे हैं, जिनेंद्र देव की पूजन करता है व्यक्ति, शुद्ध हृदय से करता है, परिणाम पवित्र होते हैं, विशुद्ध भावनाएं उसकी होती हैं। तो इस विशुद्ध भावना के फल में वो जीव पूजन करता हुआ कहाँ चला जाता है? स्वर्ग लोक में चला जाता है। और स्वर्ग लोक में जाकर सागरों पर्यंत सुख भोग कर, सागरों पर्यंत के लिए सुख भोगता है। कि साहब सुख भोगता है, हाँ हाँ टाइम पास करता है। सुख भोगने का मतलब अकेला पंचेंद्रिय के भोगों को नहीं, देवगति में चला गया। अरे पूजन करने के परिणामों से देवगति में गया था क्या, तो वहां जाकर के क्या पूजन नहीं करेगा क्या? जाकी जैसी भावना सोते सो फल पाए। यहां रोजाना विद्यमान 20 तीर्थंकरों को अर्घ चढ़ाता था, तो इसकी भावना फलीभूत हो गई। अब देवगति में जाकर के विद्यमान 20 तीर्थंकरों के चरणों में जाकर के पूजन भी करता है, और विद्यमान 20 तीर्थंकरों के चरणों में जाकर के उनकी वाणी को भी सुनता है। बोलो मैंने क्या क्या बतलाएं? भगवान की पूजन यहां की विद्यमान 20 तीर्थंकरों की शुद्ध हृदय से की। अब देवगति में जाकर के क्या करेगा? बोले अब तो इसको ऐसा फल मिल गया कि साक्षात विदेश क्षेत्र में जाकर के सिमंदर आदि भगवान की पूजन करे। ओहो, सागरों पर्यंत सुख भोग कर मनुष्य पर्याय धारण करके, वहां से तो कुछ होगा नहीं, उतरना तो नीचे ही पड़ेगा, है ना। तो सुख भोग कर मनुष्य पर्याय धारण करके
मुनि पद धारण करके स्वर्ग से आएगा, मनुष्य बनेगा, फिर मुनि बनेगा और मुनि बनकर मोक्ष के अविनाशी परम सौख्य को प्राप्त कर सकता है। ये मार्ग है। क्या बोलो, माने ये चल सकता है, ये सब हो सकता है। आगे जिनेंद्र देव के पूजन के लिए उपदेश देते हुए आचार्य जिनेंद्र देव के पूजन से गृहस्थ सफलता को प्रदर्शित करते हुए पद्य लिखते हैं। माने पद्मनंदी पंचविंशति का हमारे यहाँ का एक बहुत ही गजब का ग्रंथ है, चरणानुयोग का, पद्मनंदी पंचविंशति का। मेरा भाव बना था बीच में पद्मनंदी पंचविंशति का चलाने का, फिर संयम प्रकाश मिल गया तो संयम प्रकाश अपन ने चला लिया। वो ग्रंथ भी इसी तरह का है, पद्मनंदी पंचविंशति का। उनके 25 अध्याय हैं, क्या पद्मनंदी स्वामी द्वारा लिखे गए, और उन सब अध्यायों में अलग अलग, कहीं दान की चर्चा है, कहीं भक्ति की चर्चा है, कहीं पूजा की चर्चा है, कहीं व्रतादिक की चर्चा है, कहीं मनुष्य जीवन की सार्थकता के लिए चर्चाएं हैं, इसी तरह की बातें हैं वहाँ पर भी। तो उसका ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वो जो श्लोक है ना, पहले जो अपन ने पढ़ा है और सबको याद भी है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने। क्या समझ में आ रही है क्या बात? माने देव, ये जो षट आवश्यकों वाला जो श्लोक है, ये भी पद्मनंदी पंचविंशति का ही है। यहाँ लिखते हैं, नागपुर से प्रकाशित है अपने ट्रस्ट से। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, पूजा करना आवश्यक है। हमें पूजा करना ही आवश्यक हो गया क्या? पूजा करना आवश्यक है? हाँ जी, पूजा करना आवश्यक है, जरूरी है कि हाँ। हमारी भूमिका में श्रावकाचार्य लिख रहे हैं, ये जो संयम प्रकाश जो हम पढ़ रहे हैं, जो उत्तरार्ध हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो श्रावकाचार्य ग्रंथ है, श्रावकों के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं कंपलसरी है भैया, तो जरूरी है पूजन करना, तो श्रावकों के लिए जरूरी है। श्रावक यदि पूजन ना करे तो श्रावक की कोई कीमत नहीं है। और मुनिराज होकर के यदि अर्घ चढ़ाने लग जाए, पूजन करने लग जाए, तो बोले ये बराबर नहीं है भाई साहब, आप हैं, फिर तो आप तो दूसरे का ला करके चढ़ा रहे हो। आप कैसे अर्घ चढ़ा सकते हैं महाराज? आप नहीं चढ़ा सकते। चलिए 4 नंबर का श्लोक है पद्मनंदी पंचविंशति का। इन्होंने अध्याय नहीं दिए हैं, अध्याय नंबर भी यहाँ देना चाहिए। ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न। वाओ, क्या लिख रहे हैं? ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति न निष्फलम जीवितम तेषाम तेषाम धिक्ष ग्रहाश्रमम। हो क्या खतरनाक शब्द लिखते हैं, कितनी कठोरता होती है हमारे वीतरागी संतों में। ये करुणा भरी कठोरता है। कठोरता दिख तो रही है, लेकिन करुणा के साथ में कठोरता है ये। ओहो, ये जिनेन्द्रम, ये माने जो जिनेन्द्रम, जिनेन्द्र को न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं, जो भगवान का दर्शन नहीं करते हैं। पूजयन्ति स्तुवन्ति, न पूजन करते हैं, न स्तुति करते हैं। जो जीव जगत में, इस दुनिया में रहते हुए भगवान की पूजन नहीं करते हैं, भगवान का दर्शन नहीं करते हैं, भगवान की स्तुति नहीं करते हैं, अरे क्या बतलाएं, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में भी वे पशुओं के समान है, धरती पर भार है। मनुष्य होकर के धरती पर भार है। क्या कह रहे हैं ये? जिनेन्द्र भगवान की न पश्यन्ति, देखते हो कि नहीं जिनेन्द्र भगवान को, दर्शन करते हो कि नहीं जिनेन्द्र भगवान के? ऐसा पूजन तो नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, दर्शन करते हो ना कि हाँ, स्तुति बोलते हो ना कि हाँ, पूजन करते हो कि बहुत अच्छी बात है, जो हो सो करो, लेकिन जिनेन्द्र देव का साथ मत छोड़ो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।